कहते कोई भी नहीं समझ सकता इसको। और कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ों बंदे बैठे हों तब जाकर कोई बिरले हंस कहते हैं हमें पहचानेंगे। तब कोई 20 25 50 100 बंदा जागता है, जान पाता है इस बात को, नहीं तो ये किसी के समझ में आने वाली चीज नहीं है। क्योंकि जो चीज दिखती है हम उसी पे यकीन करते हैं। विज्ञान भी कहता है जो चीज देखी जा सकती है, जो छुई जा सकती है, जो महसूस की जा सकती है, वही सत्य है। लेकिन देखो हैरानी की बात है कि आज विज्ञान भी उस चीज की बात करने लग गया है जिसको हम परम तत्व कह देते हैं। उसी का नाम विज्ञान ने गॉड पार्टिकल रख दिया। कहते हैं कि गॉड पार्टिकल ही वो चीज है जो सारी दुनिया को चला रहा है, जबकि विज्ञान भगवान को नहीं मानता। फिर भी उसने उस पार्टिकल का नाम गॉड के ऊपर रखा है। भले वो गॉड को नहीं मानता, लेकिन उसको पता है कि ये पार्टिकल जो है ये अविनाशी पार्टिकल है, इसको कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, ये पूरे विश्व का मूल है। इसलिए उसका नाम और कुछ ना रख के सीधे गॉड पार्टिकल रख दिया। लेकिन फिर भी वो गॉड पार्टिकल को ढूंढ नहीं पाया आज तक। केवल एक कल्पना में ही चल रहा है कि हाँ कुछ तो है जो सत्य है, लेकिन अभी तक कोई उसको खोज नहीं पाया। अगर उसको खोज लेते तो पकड़ के उसको डब्बे में बंद कर लेते ये लोग, यानी भगवान को डब्बे में बंद कर लेते, उस आत्मा को डब्बे में बंद कर लेते, लेकिन नहीं कर पाए। कारण क्या है? क्योंकि ये अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा उसको पाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, और ये संभव नहीं है। वो तत्व इंद्रियतीत है, वो देहातीत है, वो मनोतीत है, वो मायातीत है, वो गुणातीत है, कायातीत है, अक्षरातीत है, शब्दातीत है। ये चीज साइंस को समझ में नहीं आ रही है। ये केवल जानने का एक ही जरिया है। अगर गॉड पार्टिकल को कोई जानना चाहता है उसका एक ही जरिया है, और वो है सुरत, यानी अपने ध्यान के द्वारा उसको जाना जा सकता है। परमात्मा को ध्यान के द्वारा ही जाना जा सकता है और कोई जरिया ही नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने क्या बोला हमेशा कि परमात्मा का ध्यान करो। हमेशा उन्होंने ध्यान पे ही जोर दिया है। इसी को ध्यान योग भी बोल दिया, किसी ने ध्यान मुद्रा बोल दिया, किसी ने सहज ध्यान योग बोल दिया। नाम बहुत सारे रख लिए, लेकिन वस्तु एक ही है और जरिया एक ही है। उसको पाने का जरिया एक ही है, दो नहीं है। कई लोग पीछे छुड़ाने के लिए कह देते हैं हाँ तेरे गुरु का भी ज्ञान सही, मेरे गुरु का भी ज्ञान सही। ऐसा नहीं होता। दो सिक्के सही नहीं हो सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो पहलू सत्य नहीं हो सकते। तो इसलिए एक ही सत्य है, और वो क्या है? सुरत शब्द योग ही सत्य है। सुरत शब्द योग के अलावा अगर कोई भी योग कर रहे हैं आप, हठ योग कर रहे हैं, राज योग कर रहे हैं, प्राण योग कर रहे हैं, कोई भी योग, वो सब अज्ञानता में ही आ जाता है। वो अज्ञानियों का काम है, ज्ञानियों का काम नहीं है। ज्ञानियों का काम है सुरत शब्द योग। सुरत यानी तुम्हारा ध्यान, और शब्द यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप। सुरत का मतलब ध्यान होता है, लेकिन कई लोग इसको सुरत को सुनना बता देते हैं कि आत्मा के सुनने की ताकत को सुरत कहते हैं, आत्मा के देखने की ताकत को निरत कहते हैं। ये भी अज्ञान ही है। बड़े बड़े पंथ सुरत निरत को समझ ही नहीं पाए। असल में सुरत का मतलब होता है ध्यान, लेकिन जब तक वो हमारा संसार में भटक रहा है तब तक हम उसको सुरत कहते हैं। जैसे कहते हैं सुरत फंसी संसार में, यानी संसार में फंसा हुआ ध्यान सुरत कहलाता है। और जब यही ध्यान एकाग्र हो जाता है, परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है, तब इसको निरत कहते हैं। निरत यानी एक स्थान पे रत जाना, अब वो भटकेगा नहीं। तो सुरत शब्द योग का मतलब है कि अपनी सुरत को एकाग्र करके निरत करो, और निरत कहाँ करो? शब्द में ही निरत करो। तो क्या हो जाता है? सुरत शब्द का मेल हो जाता है। इसी को सब संतों ने अपनी वाणियों में लिखा है। कबीर साहब ने तो बहुत अच्छी तरह समझा समझा के लिखा है कि कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, और गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। यानी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में आग लगी हुई है और कोई बचने वाला नहीं है। कोई सोचे कि मैं बच जाऊंगा, नहीं बच सकता। हर इंसान की मृत्यु तय है, हर इंसान की मौत तय है। और जो मौत से भाग रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, यानी जो उसको पीछे छोड़ रहा है, जैसे एग्जाम आने वाले आपके 3-4 महीना बचा है, और अगर वो बच्चा उस एग्जाम को अनदेखा कर रहा है कि आएगी देखी जाएगी, आएगी देखी जाएगी, वो कभी पास होने वाला नहीं है। अच्छा बच्चा वो है जो आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दे, तैयारी शुरू कर दे। यानी कबीर साहब हमें मौत की तैयारी करने का हमें सलाह देते हैं, मौत की तैयारी करने का हमें उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? मरता मरता जगमुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होई। कह रहे अगर जैसा मैं बता रहा हूं कैसे मरना है, अगर ये तुमने सीख लिया तो मौत कभी भी आए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे किसी बच्चे को तैराकी सिखा दो और अच्छे से तैराकी सीख गया, अब उसको दुनिया में कहीं पर भी किसी भी पानी में, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो समुद्र क्यों ना हो, अगर उस लड़के को अकेले भी फेंक दिया गया तब भी वो पानी उसको डुबा नहीं सकता। उसको तैरना आ गया, वो तैरेगा ऊपर। इसी प्रकार जिसको मरने की कला आ जाती है, मौत की कला आ जाती है, मौत उसको डुबो नहीं सकती, मौत से वो परे हो जाता है। लेकिन तब हो पाता है जब वो गुरु के कहे पे चले, गुरु से प्राप्त ज्ञान पर अटल होके चले। ऐसा नहीं है कि गुरु से ज्ञान लिया और उसके बाद चुप करके बैठ जाए
और फिर अपना दुनियादारी में लिप्त हो जाए कि गुरुजी ने नाम तो दे ही दिया है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। उस चीज को आपने अपनाना है। दवाई ले ली डॉक्टर से, जेब में रख के बीमारी ठीक नहीं होगी। कि आपने जेब में रख ली, 6 महीना जेब में पड़ी है दवाई, रोज उठा के देख लेते हो, हाँ क्या नाम है, कितनी गोलियां हैं, उससे नहीं हो, खानी पड़ेगी। यानी उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। जो उस मार्ग पे चलेगा धीरे 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 उसकी उन्नति हो जाएगी। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। यानी एक एक दिन आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी पूंजी बढ़ेगी। बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि आपका मोह कम हो गया, घर वालों से आपका मोह खत्म हो रहा है, माया से आपका मोह दूर हो रहा है, संसार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, संसार से आप दूर होते जा रहे हो, ये खुद ही समझ में आने लग जाएगा। जैसे पहले संसार के लिए रोते थे, फिर संसार से दूर होके परमात्मा के लिए रोते नजर आओगे। संसार तो काटने को दौड़ेगा। अच्छे से अच्छा मकान बनाओ, अच्छे से अच्छा गद्दा लगाओ, फिर भी तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं है ये। लाखों करोड़ों रुपए के हार पड़े हो, वो भी तुम्हें लगेंगे मिट्टी है ये। क्यों? क्योंकि असलियत पता लग गई। सब माया का खेल है, माया महाठगिनी हम जानी। तो ये माया तब तक ही अच्छी लगती है भाई, जब तक तुम्हें परमात्मा का भेद बताने वाला नहीं मिल गया और तुम्हारी लगन पक्की ना हो, सच्ची ना हो। जब तुम्हारी लगन पूरी लग गई, उसके बाद ये माया कुछ नहीं कर सकती।